आज मैं कैलेडियम के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पोटिंग मिक्स, पॉट साइज, वाटरिंग, डिजीज, सनलाइट, हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इसके पौधे के बारे में दूंगा, तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। कैलेडियम एक खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। इसकी 1000 से ज़्यादा वैरायटी आती है। ये 2 वैरायटी आपको नॉर्मल हर एक नर्सरी पर और हर एक के पास मिल जाएगा, और ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें बहुत सारा कलर मिलता है। इसके अलग अलग वैरायटी के पत्तों का बनावट एक दूसरे से अलग होता है। एक ही पत्ते में 2-3 कलर भी मिलता है। इसके पौधे को ट्यूबर से ग्रो किया जाता है। ट्यूबर को फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च अप्रैल तक लगाया जाता है। ट्यूबर को सही समय पर लगा देने पर 10-15 दिन में ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके एक ही ट्यूबर में 1 से ज्यादा पौधा ग्रो हो जाता है। सिर्फ 1 से 2 इंच के ट्यूबर से भी पौधा ग्रो हो जाता है। इसे सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं, पर करना मुश्किल है और हर एक क्लाइमेट में सीड्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बेहतर है कि ट्यूबर से ग्रो कीजिए या फिर पॉली बैग में लगाया पौधा खरीद लीजिए। इसे ऐसी मिट्टी में ग्रो करना चाहिए जिसका वजन कम हो और हल्की हल्की सी नमी रहती हो। इसे नमी बहुत पसंद है और यही कारण है कि बरसात के मौसम में इसकी ग्रोथ सबसे बेहतर होती है। तो यदि आपके पास सैंडी सॉइल है तो 50% सैंडी सॉइल, 25% कंपोस्ट और 25% कोकोपीट को मिलाकर पौधे को लगा दीजिए। कोकोपीट नहीं है तो राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में यदि आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो 40% मिट्टी, 10% सैंड, 25% कंपोस्ट और 25% कोकोपीट लेना है। और यदि आप मेरी तरह सॉइललेस पोटिंग मिक्स में इसके पौधे को ग्रो करना चाहते हैं, और क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो बेहतर है कि आप सॉइललेस पोटिंग मिक्स में ही ग्रो कीजिए, जिससे पौधा देखने में खूबसूरत दिखेगा और आपको पानी भी बार बार नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 50% कोकोपीट लेना है, 20% कंपोस्ट, किसी भी टाइप की फुल डीकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं, 20% परलाइट। इसका इस्तेमाल करने से वजन भी कम रहेगा और ओवर वाटरिंग से पौधे के मरने का खतरा भी कम रहेगा। और वर्मीकुलाइट लेना है, ये भी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने में मददगार है। 10 इंच के पोटिंग मिक्स के लिए 25 से 30 ग्राम नीम केक को भी ले लेना है। और आप जिस भी पोटिंग मिक्स में पौधे को ग्रो करना चाहते हैं, बेहतर है कि 15 से 20 दिन पहले पोटिंग मिक्स को मिक्स करके रख लीजिए और उसमें हल्की हल्की सी नमी रखिए। 15-20 दिन बाद ही उसमें इसके ट्यूबर को या फिर पौधे को ग्रो कीजिए। इसके पौधे को कम से कम 8 इंच के गमले में लगाना चाहिए, और यदि आप एक साथ 4-5 प्लांट को लगाना चाहते हैं तो 10 इंच के गमले में लगा लीजिए। यदि आप नए हैं तो बेहतर है कि मिट्टी के गमले में लगाइए। मैं इसमें 5-6 पौधों को एक साथ ग्रो कर रहा हूँ ताकि कम समय में गमला भर जाए और पौधा देखने में खूबसूरत दिखे। अब बात आती है लाइट एंड लोकेशन की। तो यदि इसे बहुत ज्यादा सनलाइट मिलती है तो पत्ता जल जाएगा और पत्ते का कलर डिसकलर हो जाएगा, और अगर इसे अंधेरी जगह पर रख दिया जाए तो पत्ते का कलर डिसकलर हो जाएगा और पौधा मर भी जाएगा। तो इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां पर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सीधी धूप पड़ती हो, उसके बाद की धूप ना पड़े लेकिन सूरज की रोशनी पड़ती रहे। तो आप इसे बड़े पौधों की छाया में रख सकते हैं, रूम के अंदर खिड़की के पास रख सकते हैं जहां पर सुबह की धूप मिलती रहे, या फिर आप 90 से 95% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रखिए। पानी देने में इस बात का ख्याल रखिएगा, ये ट्यूबर से ग्रो हुआ है तो आपको पानी हिसाब से देना है, लेकिन इसकी पोटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी नमी रखना है, तभी इसकी बेहतर ग्रोथ होती है और पत्ते का कलर निखर कर आता है। तो पानी बेहतर है कि चेक करके दीजिए। हाथ की उंगली को 2 इंच तक मिट्टी में धंसाइए। यदि उंगली के आखिरी सिरे पर पोटिंग मिक्स चिपक कर आ रही है और उसमें नमी है तो पानी नहीं देना है, यदि नमी नहीं है तो पानी दे देना है।
इसके पौधे में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, पत्ती की बेहतर ग्रोथ के लिए और उसके कलर को बरकरार रखने के लिए आपको इसमें खाद देना पड़ेगा। 10 इंच के गमले के लिए 15 ग्राम सीवीड और 7 ग्राम नीम केक को ले लेना है। मिक्स करके महीने में सिर्फ एक दफ़ा देना है। और यदि आपने पौधे को घर के अंदर नहीं रखा है, छत पर रखा है, तब आप कंपोस्ट टी को भी दे सकते हैं और आपको सीवीड या फिर नीम केक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पौधे में फ्लावर भी खिलता है, सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन फ्लावर की खूबसूरती कुछ खास नहीं होती है। हम इसके पौधे को फ्लावर के लिए नहीं बल्कि पत्तों की खूबसूरती के लिए ग्रो करते हैं। और हाँ, फ्लावर के खिलने के बाद यदि पॉलिनेशन हुआ तो सीड पोट बनता है और इसका बीज भी बनता है, जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हर एक क्लाइमेट में इसके सीड्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है और आपको करना भी नहीं चाहिए। बेहतर है कि ट्यूबर से ग्रो कीजिए। इसके पौधे का ग्रोइंग सीजन मार्च महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर तक रहता है। अक्टूबर के बाद जब ठंडक बढ़ती है तो धीरे धीरे इसका पत्ता पीला पड़ता है और सूख जाता है, क्योंकि विंटर सीजन में पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, जिस कारण से इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्ता पीला पड़कर गिर जाता है। तो विंटर सीजन में इसके ट्यूबर को सेफ करके रखना है। इसका 2 तरीका है। सबसे आसान तरीका है कि जब पौधे का पत्ता पीला पड़कर गिर जाए तो सभी पीले पत्ते को काट कर हटा दीजिए और धीरे धीरे करके पानी देना बंद कर दीजिए। आपको दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक गमले में पानी नहीं देना है। फिर 15 फरवरी के बाद से थोड़ा सा पानी देना शुरू करना है। मार्च में पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू होगी, नया पौधा फिर से ग्रो होगा। तो जब पौधा ग्रो होने लगे तो आपको गमले में से पौधे को निकालना है और नई पोटिंग मिक्स में लगा लेना है। उसमें ही रहने नहीं देना है, क्योंकि पिछले पौधे की जड़ भरी भी है और कुछ जड़ सड़ी भी है, जिससे फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आपको नई पोटिंग मिक्स में ग्रो कर लेना है। और दूसरा तरीका है कि नवंबर में जब पौधे का पत्ता पीला होकर गिर जाए तब आपको मिट्टी में से इसके ट्यूबर को निकाल लेना है और निकालने के बाद छाया में सुखा लेना है और लकड़ी की राख में लपेट कर और किसी ऐसी जगह पर रख देना जहां पर पानी का स्रोत ना हो, यानी कि सूखी जगह पर रख देना है। और फिर इसके ट्यूबर को फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च अप्रैल तक लगा लेना है। इसके पौधे में बीमारी कम लगती है, लेकिन हाँ, ओवर वाटरिंग से पौधा मरता है, क्योंकि जब हम पानी इसकी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो पानी की अधिकता से इसके ट्यूबर में फंगस लगता है, जो फंगस इसके ट्यूबर को सड़ा गला देता है और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। तो आप पानी हिसाब से दीजिए, इसमें फंगस जनित बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। और एहतियात बरतने के लिए हर 30 दिन के अंतराल पर सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके पास बेविस्टिन या साफ है तो 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलना है और 500 ml दे देना है हर 30 दिन के अंतराल पर। वैसे तो इस पर कुछ कीट नहीं लगता है। यदि पौधे पर कोई कीट लगे तो शुरुआत में ही केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। इसके पौधे की सबसे बेहतर ग्रोथ स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में होती है। बीच में अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है ग्रोथ इसकी ज्यादा होती है। तो आपको करना यह है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती हो तो आपको पानी का बारीक स्प्रे करना है, जिसका रिजल्ट मिलेगा कि पत्ते का कलर भी बेहतर होगा और ये पौधा ग्रो भी सही से करेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा।